तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह घर के कामों के साथ। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी अपने कमरे में और बच्चे स्कूल जा चुके थे, यानी कि शिवांश तो नहीं जा रहे हैं इस समय, प्रिंसी जा चुकी थी स्कूल। उसके बाद में लग गई थी साफ़ सफाई में और यहाँ पे सब कर लूँगी तो उसके बाद फिर तैयार करूँगी इनका टिफ़िन। और दोस्तों आज तारीख है 10 सितंबर और दिन है बुधवार। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह के घर के कामों के साथ तो बस वहाँ पे अपना कमरा कर ली थी और फिर यहाँ पे जितना भी जो आलू प्याज जो सब बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि सुबह ये सब जल्दी जल्दी में प्रिंसी का टिफ़िन बनाना होता है तो सब नीचे ही उतार लेते। और आलू प्याज ना मैं यहाँ पे ही अलमारी में रख देती हूँ और अलमारी में इसलिए रखती ना ताकि नीचे अच्छे से झाड़ू पोछा कर सकूँ, उसके बाद फिर से नीचे उतार के रख देती हूँ। क्योंकि जब भी मुझे सब्ज़ी वगैरह काटना होता है तो मैं यहाँ पे ही बैठ के कट करती हूँ सब्ज़ी को। और यहाँ पे फ्रीज भी तो सारी सब्ज़ी यहाँ पे ही रहती है, तो आलू प्याज ना मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। एक मन करता है कि किचन में रख दूँ, फिर सोचती हूँ नहीं वहाँ से यहाँ ले आते भर में, और यहाँ पे ही मतलब चक्कू छिलनी एक एक्स्ट्रा रखे रहती तो सब यहाँ पे भी रहता है और किचन में भी रहता है। तो इससे क्या रहता है ना कि मुझे काम करने में आसानी रहती है। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ्रिज पे भी एक हाथ मतलब कपड़ा मार दी, क्योंकि अब देखिए आंगन में रखी हूँ ना फ्रिज, तो थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जैसे कि उड़ता है ना तो फ्रिज पे भी आ जाता है। और वहाँ अंदर था ना तो वहाँ पे पता नहीं चलता था, अगर हल्का सा भी धूल होता तो उतना नहीं पता चलता, लेकिन यहाँ थोड़ी सी भी धूल होती ना फ्रिज पे तुरंत पता चलता है। तो बस यहाँ पे चलूँगी मैं, लगा लूँगी झाड़ू। और वहाँ पे किचन करने से ना ये आराम हो गया है ना कि सुबह जब प्रिंसी स्कूल चली जाती तो उसके बाद में लग जाती हूँ घर के कामों में और सबसे लास्ट में फिर किचन का काम करती हूँ। लेकिन उससे पहले इनका टिफ़िन बना के तब फिर किचन का रह जाता है झाड़ू पोछा बर्तन, तब तक यहाँ का ना मैं झाड़ू पोछा सब करे रहती हूँ। ये चीज़ का मुझे आराम हो गया है कि एक साथ मतलब सारा काम हो जाता है। तो बस यहाँ पे भी लगा लूँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मतलब झाड़ू लगाते लगाते 7 सवा 7 हो गया था, तो मैं कहीं चलूँ अब पहले इनका टिफ़िन बना लूँ, उसके बाद फिर पूरे घर में लगा दूँगी पोछा। तो बस यहाँ पे करने के बाद उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में। और सुबह सुबह की सच पूछो इतनी भागम भाग रहती है ना कि पूछो मत। और हाँ दोस्तों आज के वीडियो में ना मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान तरीका ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो शेयर करूँगी, जो कि आप लोग अगर सिलाई करते हो तो आप लोग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा इस तरीके से कटिंग करना। तो बस वहाँ पे आंगन पे झाड़ू लगाने के बाद बस मैं देखिए आ गई थी किचन में हाथ धो के। तो बस यहाँ पे बनाने लगी थी इनके लिए टिफ़िन, और टिफ़िन में बनाई थी चना की सब्ज़ी यानी कि सलोनी। और उसके बाद ना बस यहाँ पे प्रिंसी के लिए आज मैं बनाई थी प्याज का पराठा। तो थोड़ा सा वो आटा रखा हुआ तो बाकी का आटा लगाया था ना, प्याज का पराठा का जो ये आटा है ये सुबह ही लगा ली थी ना तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। देखिए बड़ी मुश्किल से बन रहा था इसका पराठा, तो मैं कहीं चलो बना देती हूँ, शिवांश के लिए भी हो जाएगा नाश्ता और इन्हें भी दे दूँगी टिफ़िन में नाश्ता के लिए। और ना इन्हें जब टिफ़िन देती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो इन्हें कुछ नाश्ता भी भेज दूँ और साथ ही साथ खाना भी भेज दूँ। तो मुझे दोनों चीज़ करना पड़ता है, क्योंकि ना अगर बाज़ार में कुछ नाश्ता कर लेते ना तो इन्हें नुकसान करता। तो कोशिश मेरी यही रहती कि मैं ऐसा चीज़ बनाऊँ कि जो नुकसान भी ना करे, और फिर क्या रहता है कि नाश्ता और इनका खाना दोनों हो जाए। नाश्ता जैसे टिफ़िन 8 बजे जाता है ना तो 8:30 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद अपना 11 बजे या जैसा इनके पास टाइम रहता है उस हिसाब से अपना ये खाना खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए प्याज का भी पराठा बन गया था, रोटी भी बन गई थी। बाकी का जो आटा बचा इसे मैं रख दूँगी फ्रीज में, इसे अभी नहीं बनाऊँगी, अब इसे बाद में बनाऊँगी। तो बस और ना यहाँ पे जो प्याज वाला पराठा ये 4 ही पराठा बना था, तो कहीं चलो 2 इन्हें दे दूँगी नाश्ता में और 2 शिवांश को दे दूँगी, बाकी चना रहेगा। तो बस खाना तो सब बन चुका था, खाना क्या मतलब सुबह का नाश्ता सब बन चुका था टिफ़िन के लिए। और उससे पहले यहाँ का थोड़ा सा टेबल पोंछ दूँगी, तो आटा गिरा रहता ना तो टिफ़िन में सब आटा लग जाता है। तो चलिए इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों कल के वीडियो में ना आप लोग बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए थे, जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो ना। आप लोग का प्यार देख के ना सच में मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आप लोग से बता भी नहीं सकती हूँ कि आप लोग का कमेंट पढ़ने के बाद ना मुझे कितनी खुशी होती है कि अब क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी आप सभी के लिए एक दिल से तो धन्यवाद बनता ही है, क्योंकि आप लोग सच में बहुत प्यारी हो और बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट भी करती हो।
और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि पितर पक्ष शुरू हो चुका है और आज से अब हम लोग भी बरकाएंगे। आज से अब हम लोग भी ना तो कोई तेल, ना साबुन, ना अपना कपड़ा साबुन में धुलना और ना ही मतलब पूजा करना, ना श्रृंगार करना। आज से हम लोग भी बरकाएंगे। और ये भी सुबह ही नहा धो के चले गए थे, तो बस यहाँ पे आज से हम लोग का भी शुरू हो गया है पितर पक्ष, क्योंकि 3 दिन नहीं मान रहता है और चौथे दिन से मान रहता है। तो अब बस यहाँ पे, और ना मुझे भी सच पूछो कल ध्यान ही नहीं रहा कि कल से फिर बरकाना है। और ना तो मैं कल बाली धुली थी और ना ही कल कंघी करी थी। और ना वैसे कंघी तो कर सकते हैं, लेकिन बस सिंदूर नहीं लगाना रहता है क्योंकि देखिए ना, इतने 10-11 दिन ना बिना कंघी के नहीं रहा जाता, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती। तो कंघी तो कर लेती हूँ, वो भी रोज़ नहीं करते, जैसे तीसरे चौथे दिन जब ज़्यादा दिक्कत होती तभी कंघी करती हूँ। और सबसे बड़ी ना एक डर के पीछे कंघी करती हूँ, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे ऐसी ना मेरे मायके में मतलब सुद्दक पड़ा था और सुद्दक में ना एक भाभी थी, वो 10-11 दिन तक वो ना तो बाल में कंघी करी थी और बाल तो खैर उसमें धोना नहीं होता है सुद्दक में, तो ना तो क्योंकि वो घाट जाती थी नहाने के लिए, ना तो बाल में कंघी करी थी ना ही कुछ। और जब 10वें दिन जब बाल धुलना हुआ ना, तो उनका जो जूड़ा था ना, अब पता नहीं किस कारण से, क्या वजह से ना उनका जूड़ा खुला ही नहीं, पूरा एकदम आपस में बाद में जाके ना उनका बाल कटवाना पड़ा था। तो बस इसी डर की वजह से ना मैं कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि अपना जो आँखों देखा हुआ रहता ना, तो फिर डर लगता है, तो इसलिए मैं बस कंघी कर लेती हूँ, बाकी तो और कोई चीज़ नहीं करती हूँ। और दोस्तों देखिए, पितृपक्ष में नियम तो बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा संयम नियम, हर एक चीज़ मतलब इसमें भी विधि विधान हर एक चीज़ होता है। लेकिन देखिए, हम सब इंसानों से जो हो सकता है, जितना अपने पूर्वजों के लिए हो सकता है ना, उतना कोशिश रहती है हम लोग करने की। बाकी तो सब भगवान है, वो सब तो खुद समझते हैं, लेकिन फिर भी इंसान है, हम लोग अपनी कोशिश पूरी करते हैं। उसी तरीके से मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो है उस तरीके से निभाने की। और एक हमारी प्यारी सी बहन है, तो उन्होंने कहा था कि आप पितृपक्ष में सिलाई करती हूँ, सिलाई नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस विषय में तो मुझे नहीं ज़्यादा पता, लेकिन हाँ, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मम्मी लोग इस चीज़ पे तो कभी रोक टोक नहीं लगाएं कि इसमें सिलाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, नवरात्र में दोस्तों बस यहाँ पे देखिए सुबह की चाय रख दी हूँ। अब मम्मी भी पूजा करके आ जाएंगी, तब साथ में नाश्ता कर दूँगी। और आज से ना हम लोग का पितृपक्ष का शुरू हो गया है बर्ताव करना, यानी कि जैसे कि साबुन में कपड़ा धोना, बिना साबुन के नहाना, साथ ही साथ कोई श्रृंगार करना। तो आज से शुरू हो गया पितृपक्ष का पूरा। मैं और ये दोनों जन हम लोग करेंगे, इसलिए अपना और इनका कपड़ा बिना साबुन के मतलब डाल दी मशीन में। और साथ में बस यहाँ पे चाय रख रही, मम्मी कर रही पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा भी नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए चाय रख, उसके चलूँगी चाय पी के, उसके बाद कुछ काम करूँगी। और ना मुझे कल बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि आज से हम लोग को बर्ताव करना है, लेकिन मैं कल ही एक बार और बाल धुल ली होती, कंघी भी कर ली होती। तो इसी वजह से अब चलो 10-15 दिन तो ऐसे, 10 या 11 दिन तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो चलिए, आप लोग भी हो जाइए रेडी चाय पीने के लिए। तो मैं आप लोग से कही थी कि हाँ, नवरात्र में हमारे हम मानते हैं, जैसे नवरात्र में क्या है ना कि सिलाई नहीं करना चाहिए। और वो भी जो 9 दिन के रहते हैं उनके लिए, जो 9 दिन का व्रत करते हैं ना, वो ना तो सिलाई कर सकते हैं, ना बिस्तर पे जो डेली बिस्तर यूज होता है उस पर नहीं बैठते हैं, ना लहसुन प्याज। तो कोशिश मेरी भी रहती कि नवरात्र में जितना भी मैं कर सकूं, और इस समय भी करती हूं। बस हाँ, इस समय जैसे कि देखिए सिलाई उलाई का मुझे इतना नहीं पता है, और जो हम लोग अपने घर में देखते हैं सुनते हैं ना, उस चीज़ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा वो रहता है, मान रहता है। तो बस यहाँ पे सारा काम हो चुका था, चाय भी मेरी बन गई थी। तो बस यहाँ पे मम्मी को भी दे दी थी नाश्ता। और मम्मी ना अपना जैसे कि रोटी वगैरह रहता है ना, तो 2 नाश्ता कर लेती, तो उनके मतलब मैं नमकीन डाल के ले आई थी। जो चना है ना, उसमें नमकीन प्याज डाल के खाओ तो अच्छा लगता है। तो बस मम्मी से पूछी कि नमकीन लेंगी, तो मम्मी को भी अच्छी लगती है ना चना पे नमकीन डाल के, तो बस उन्हें भी दे दी थी। और मैं भी नाश्ता कर ली थी। उसके बाद मैं करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग। और दोस्तों देखिए, हर जगह और हर गांव का नियम अलग होता है, सब जगह बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से बस आप लोग के साथ कोशिश करती हूँ कि शेयर करने की, जो भी हमारे यहाँ की संस्कृति उस तरीके से। और रही बात पूरा जो एकदम नियम संयम से करना ना, तो मेरी बड़ी वाली भाभी पूरा अच्छे से वहाँ पर करती हैं, रेणु सागर में भैया और भाभी। बाकी जो थोड़ी बहुत कोशिश रहती है हम लोग भी करते हैं। और हाँ, मैं पूजा भी नहीं करूँगी, पूजा मम्मी करेंगी, क्योंकि मैं पूजा नहीं करूँगी। मम्मी का क्या है ना कि मम्मी के जो सास ससुर थे वो चले गए, तो मम्मी लोग पूजा कर सकती हैं और हम लोग नहीं कर सकते हैं।
तो बस यहाँ पे अब मैं बैठ गई थी ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए। और ये जो ब्लाउज़ है ना, ये किरण दीदी का ब्लाउज़ है और काफ़ी दिनों से मेरे पास रखा हुआ था। तो मैं सोची कि चलो धीरे धीरे ये सब भी सिल लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना इस समय ब्लाउज़ का काम सच पूछो तो बहुत ही ज़्यादा है। कम से कम नहीं ज़्यादा तो गिना चुना मेरे पास 10-15 ब्लाउज़ मुझे सिलना है। कुछ मेरे हैं, कुछ मम्मी के हैं, कुछ दीदी लोग के हैं, तो इसी और कुछ मेरी मम्मी के हैं। तो इसी तरीके से मिला के ना मुझे 10-15 ब्लाउज़ सिलना है। तो सोची कि चलो अब धीरे धीरे काम अपना शुरू करती हूँ सिलाई का, नहीं तो अभी फिर साफ़ सफाई भी बहुत करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले ना यहाँ पे मैं जो गला होता है, पीछे का ये गला मैं ले रही हूँ। तो इसका मैं ऊपर से ना 2.5 इंच रखती हूँ चौड़ाई और नीचे से 3 इंच रखती हूँ, जिससे क्या होता है ना गला का शेप अच्छा आ जाता है। और उसके बाद इस ब्लाउज़ की मैं चौड़ाई रखी हूँ 12.5 इंच, 12.5, लेकिन तैयारी पे ये है 10.5 इंच। 12.5 इसलिए रखी हूँ ना क्योंकि सिलने उलने में उसके उस हद से मतलब थोड़ा ना 1-1.5 इंच के करीब कटन निकल जाता है, जो कि मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी। तो बस इस तरीके से हो गया था। और यहाँ से यहाँ पे देखिए इसका जो शोल्डर है, शोल्डर 2.5 इंच रखूँगी। और जो ये आर्म होल है, आर्म होल को मैं रखी हूँ 6.5 इंच। और एक प्यारी सी मेरी बहन पूछी थी कि क्या हर ब्लाउज का आर्म होल एक साइज का होता है? तो जी नहीं सिस्टर, हर ब्लाउज का अलग अलग होता है। क्योंकि देखिए मैं ज़्यादा करके ना हम लोग का साइज़ ना ज़्यादा करके 34 या 36 ही रहता है। तो बस उतना ही मेजरमेंट में आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि जो मैं सिलती हूँ वही बस आप लोग को दिखाती हूँ। और रही बात, आप लोग ना इससे बड़ा या छोटा भी कर सकते हो, बस गला, शोल्डर और इस चीज़ का ध्यान। खैर शोल्डर तो सब लोग ज़्यादा करके 2.5 इंच रखते हैं, बहुत से लोग 3 इंच रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा शोल्डर 2.5 इंच रखती हूँ। तो बस वहाँ पे ये हो गया था। उसके बाद मैं करने लगी थी आगे की फ्रंट की तैयारी, मतलब आगे का जो ब्लाउज है उसकी कटिंग करने लगी थी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं चौड़ाई ले रही थी। मैं कहीं देखूँ आएगा कि नहीं, चौड़ाई 12.5 इंच तो आ गया था। ये देखिए पूरा 12.5 इंच आ गया था। और दोस्तों ना आप लोग को मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत आसान तरीके से समझाओ और पूरा एक एक छोटी छोटी चीज़ कोशिश करती हूँ आप लोग को बताने की। तो बस इस तरीके से ये देखिए इसका भी आर्म होल मैं 6.5 इंच रखी, तो बस इसे अच्छे से कर लूँगी। और उसके बाद ना यहाँ ऊपर साइड से मैं 4 इंच पे मार्क करती हूँ और ये जो कोना है यहाँ से 1 इंच पे मार्क करके इस तरीके से गोलाई दे देती हूँ। तो इससे ना इसकी गोलाई बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाती है। और इस तरीके से अगर आप लोग ब्लाउज कटिंग करोगे ना तो बहुत से लोगों का आप लोग देखते होंगे ना, ये बगल में शोल्डर सामने की तरफ फुला फुला रहता है कि तो पीछे की तरफ फुला फुला रहता है ना, तो वो सब दिक्कत आप लोग को बिल्कुल भी ऐसे ब्लाउज में देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग मेरा जितना भी ब्लाउज देखते हो मैं पहनती हूँ, मेरे ब्लाउज में शायद ही कोई कमी रहती होगी, मुझे तो नहीं लगता कोई कमी रहती है। फिर भी अगर आप लोग को लगता होगा तो उस चीज़ को भी आप लोग ज़रूर बताना, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये देखिए हो चुकी थी पूरे ब्लाउज पे मार्क। अब चलूँगी कर लूँगी इसकी कटिंग। और कल के ही वीडियो में ना एक प्यारी सी बहन कमेंट करी थी, उन्होंने कहा है कि बहन आप बुरा मत मानना, ऐसे खाली जगह बैठ के सिलाई नहीं करनी चाहिए, आप नीचे कुछ बिछा लिया करो। तो बहुत धन्यवाद सिस्टर ये बताने के लिए। लेकिन देखिए अक्सर ना कटिंग करते समय ना कैंची वैची क्या होता है कि अगर कुछ भी चटाई बिछा रही हूँ या कुछ बिछाए तो कटने का डर होता है। और जितना अच्छे ना प्लेन जो समतल ज़मीन होती है या टेबल होता है, जितना अच्छे उस पर से करते बनता है ना, उतना अच्छे किसी बिस्तर या कुछ मतलब चटाई उटाई पे मेरे से नहीं बनता है। और रही बात सिलाई करने की, तो देखिए सिलाई ज़्यादा करके ना मैं नीचे ही बैठ के करती हूँ, क्योंकि ना क्या दिक्कत होती है कि मेरे पास चटाई तो है, लेकिन जब वो चटाई बिछाती हूँ ना, क्योंकि चटाई वाइट कलर की है तो उसके फोकस की वजह से ना पूरी वीडियो मेरी काली मतलब कालापन आ जाता है पूरा वीडियो में। तो बस यही कारण है। और धन्यवाद की कोशिश किया करूँगी कि मैं कुछ बिछाने की। तो यहाँ पे जो अस्तर था उसकी पूरी कटिंग हो चुकी। तो उसके बाद में इस ब्लाउज़ की कटिंग करी, जो पीस होता है साड़ी का। और ना बहुत बोलो तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा था, अगर इसे थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ करे ना बहुत ही ज़्यादा ये फिसल रहा था। ये थोड़ा ना में जो वैसा कपड़ा होता है, कौन सा कहते हैं उसे, सिल्क, मैं चाइना करी जो सिल्क कपड़ा होता है कुछ उसमें था, चमक वाले कपड़े में था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बहुत था ये कपड़ा। तो बहुत ही संभल के मुझे मतलब कटिंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सरक रहा था। अब देखो सिलते समय ये क्या होता है, क्योंकि ना जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा होता है ना उसे सिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कट चुका था, जो ये सब दोनों पीस था ये भी कट गया था। और आज की मेरी ब्लाउज कटिंग आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। खैर बहुत से लोग तो सिलाई नहीं करते तो उनके तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो लोग सिलाई करते हैं अगर जिन्हें थोड़ी सी भी सिलाई आती है ना तो वो ब्लाउज़ को पूरा बारीकी से
समझेंगे कि हाँ किस चीज़ को कैसे किस तरीके से किया जाता है। तो बस हो गया था। और अब मैं कर लूँगी बाजू की कटिंग। तो यहाँ पे बाजू में थोड़ी लंबी रखूँगी, यानी कि 7 इंच के करीब लंबी रखूँगी बाजू। लेकिन उससे पहले ना मैं हमेशा जो पीस होता है उसे देख लेती हूँ कि कितना उसमें बाजू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 7 इंच रखी थी लंबाई इस बाजू की, लेकिन फिर मैं कपड़े पे नापी ना तो वो बस 7 इंच पूरा कपड़ा आ रहा था। तो मैं कहीं अगर सिलाई उलाई में लेते देते फिर छोटा पड़ जाए, तो मैं 6.5 इंच कर दी थी बाजू की लंबाई। और इस तरीके से जितना मैं जो आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला की जितनी चौड़ाई रखती हूँ ना, तो उससे 1 इंच कम चौड़ाई में बाजू की रखती हूँ, यानी कि 12 इंच उसकी रखी थी तो 11 इंच इसकी रखी हूँ। और बस यहाँ पे नीचे से 9 इंच का मार्क देके अब इसे मैं कर लूँगी कटिंग। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ बाजू की कटिंग, और ना बहुत ही परफेक्ट ये सब ब्लाउज बन के तैयार होता है। और ये देखिए ये भी हो गया था, थोड़ा सा नीचे तिरछा था तो इसे भी कट कर ले रही हूँ। तो दोस्तों ये कट चुका था पूरा ब्लाउज, और बस अब इसमें मैं ब्लाउज पीस रख के उसे भी कट कर लूँगी। और ना मैं बस ये जो ब्लाउज में एक्स्ट्रा कपड़ा निकालती हूँ, मतलब ये बाजू में, तो मैं बस बाजू में ही निकालती। जो ब्लाउज का होता है ना, बहुत से लोगों को आप लोग देखे होंगे कि जो शोल्डर होता है वहाँ से कपड़ा छाट के थोड़ा सा निकालते हैं, वहाँ से मैं कभी भी नहीं निकालती हूँ। क्योंकि देखिए जब हम लोग प्लेट वगैरह सब डालते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो अपने आप कवर हो जाता है और छोटा हो जाता है बाजू से, तो उसे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ बाजू में थोड़ा सा छाटती हूँ कपड़ा, इससे क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती। तो यहाँ पे पूरा हो चुका था मेरा। और ना अब मोबाइल चार्ज नहीं है, अब जब मोबाइल चार्ज होगा तो उसके आगे मैं सिलाई का वीडियो बनाऊंगी, यानी इस ब्लाउज़ के। तो चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, लाइक के साथ साथ एक आप लोग देखते हुए बगल में हाइप आता है, आप लोग उसे भी कर दिया करो। तो बस चलिए अब मैं भी चलती हूँ खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए लाइट भी आ गई थी, कहीं चलो पहले मोबाइल चार्ज में लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे दोपहर में वीडियो भी अपलोड करना है। तो बस मोबाइल चार्ज में लगा के खाना बना के, और उसके बाद अगर हो सकेगा आप लोग से मिलूँगी, नहीं तो फिर मिलूँगी मैं कल। तो चलिए अब वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। एक बार आप लोग से फिर से कह रही हूँ कि अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ।